देखो, साइंस के साधनों से कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे सन्मुख में मिलन मना रहे हैं। आज भी बाबा ने हम सबको साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति का बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट मुरली में सुनाया है। साइंस की शक्ति से यहाँ पर बैठा हुआ वैज्ञानिक पूरे स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, उनकी गतिविधियों को देख सकता है, समझ सकता है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपके पास साइलेंस की ऐसी शक्ति है जो आप अपने पुरुषार्थ की गतिविधि को, स्वयं को और अन्य आत्माओं के पुरुषार्थ की गतिविधि को सहज समझ सकते हो। ड्रामानुसार हम सबको साइलेंस में रहने का एक बहुत सुंदर चांस मिला है। साइलेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे ही साइंस भी निकली। अब ऐसी साइलेंस की शक्ति को हमें बढ़ाना है और उसके लिए बाबा ने आज दो बातों पर ध्यान खिंचवाया। एक कहा, बच्चे याद का बल श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से जमा करो, और दूसरा अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य बनाओ, स्वच्छ बनाओ। जिनकी बुद्धि दिव्य है, जिनके पास श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है, याद का बल है, वो आत्माएं त्रिकालदर्शी बन जाती हैं। समय अनुसार हम सबको त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने का अभ्यास करना है। जैसे बाबा त्रिकालदर्शी हैं, अपने बच्चों को भी हर बात में मास्टर बनाते हैं। बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, बच्चे आप मेरे बच्चे त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सुदर्शन चक्रधारी हो। हम सब इनके अर्थ को भी जानते हैं और इस अर्थ स्वरूप में स्थित होकर के अगर हम अपने अपने स्थानों पर रहते हैं तो आने वाली परिस्थितियों को भी हम समझ सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है उसको समझने के पहले हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने स्वरूप को देखो, अपनी निजी स्थिति को देखो कि मेरी स्थिति कितनी महान बनी है बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से। कितना हमने अपने आप को सतो प्रधान बनाया है, स्वच्छ निर्मल बनाया है। हमें अपने आप को बहुत गहराई से देखने का ये सुंदर अवसर है और साथ साथ हम अपने बाबा को भी देखें। अव्यक्त वतन में रह कर के इस सृष्टि परिवर्तन का कितना बड़ा महान कार्य गुप्त रीति से कर रहे हैं और अपने बच्चों को निमित्त बना करके करवा रहे हैं। हम सबके सामने वर्तमान भी स्पष्ट है और भविष्य भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुनिया की हलचलों को देखते हुए बाबा के बच्चे अपने अपने स्थानों पर रहते अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति जमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस दिनों का हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी हमारी सतयुगी दुनिया आए, तो जब कलयुग जाएगा तभी सतयुग आएगा। और कलयुग के जाने की बहुत तीव्र गति की निशानियां हम सबके सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन जाने के पहले हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनना है। कैसे संपूर्ण बने, बाबा की मुरलियों पर इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो डिवाइस कोर्स हम सब सुन रहे हैं उसमें ही बाबा कितना गहराई से हम सबको संपन्नता की ओर ले जाने की प्रेरणाएं देते हैं। 2-3 दिन की मुरलियाँ मैं सार रूप में आपके आगे रख रहा हूँ। परसों बाबा की मुरली में था, मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ
और इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया, बच्चे पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, रुचि से पढ़ाई पढ़ो, याद की यात्रा पर बहुत अच्छी तरह से अटेंशन दो, और साथ साथ अगर कोई भी शैतानी ख्यालात हों, कोई ऐसे संकल्प विकल्प चलते हों तो उसको समाप्त करो। कल तो बाबा ने अपने छोटे से सुखमय संसार को देखा, और उस सुखमय संसार को देखते हुए बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों के पास इस संसार में दुख और शांति की लहर भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप बच्चों ने एक किले के अंदर पवित्रता का एक ऐसा सुंदर किला बनाया है जिस किले के अंदर आप रहते हो। तो हम सबको बाबा ने कितनी महीनता से, कितनी गहराई से अपने आप को चेक करने का सुंदर होमवर्क दिया। अपवित्रता के कारण क्या हैं, काम विकार का भी अंश किसको कहते हैं, कल की मुरली सुनते हुए आप सबका चिंतन चला होगा, जरूर उसकी गहराई में गए होंगे। बाबा कह रहे थे, काम जीत माना अंदर की कामनाओं पर भी जीत हो जाए। कामनाएं जो हद की हमारी हैं, स्वार्थ के कारण हैं, किसी भी कारण से कोई न कोई कामनाएं हैं, व्यक्तियों से हैं, कोई न कोई प्राप्ति की आंतरिक इच्छा रहती है, संबंधों में भी कई प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, हम जो सेवाएं करते हैं उसके अंदर भी बहुत सी कामनाएं रख करके करते हैं। संबंधों में, व्यक्तियों में कई प्रकार की प्राप्तियों की जो कामनाएं हद की हैं, बाबा हम सबको कह रहे थे, बच्चे इन हद की कामनाओं का भी त्याग करो, और इसके लिए हमें बहुत महीनता से स्वयं को चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी हद की कामनाएं हैं जो हमारे इस पवित्रता के किले को तोड़ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर रहेंगे तो दुख और शांति का नाम निशान भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कोई भी हद की कामनाएं हैं, दो प्रकार की बाबा ने कहा कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार से किसी की अच्छाई के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर भी प्रभावित होना, उनकी विशेषताओं पर, उनके गुणों पर, उनकी योग्यताओं पर अगर हमारा बहुत अटेंशन जाता है और यही समझते हैं यही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो बाबा ने कहा यहाँ ही अपवित्रता का प्रवेश होता है, यहीं से अपवित्रता अंदर शुरू हो जाती है। किसी भी आत्मा पर प्रभावित हो जाना, वो प्रभावित होना भी अपवित्रता है। हम सब बाबा के बच्चों को इसकी बहुत सूक्ष्मता को समझना है। कई बार हम समझते हैं हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, और अपने पर भी प्रभावित हो जाते हैं। दूसरों पर प्रभावित होने के साथ साथ कई बार हम अपने ऊपर ही प्रभावित हो जाते हैं, और वो प्रभावित होना भी एक इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। कितनी गहरी बात बाबा हम सबको समझा रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि बच्चे अगर किसी भी रूप में आपकी किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत भावनाएं हैं, वैर विरोध है, तो जब एक से है तो नेचुरल, एक से ईर्ष्या है तो दूसरे से प्यार हो जाएगा। तो हम सबको इसको भी चेक करना है। इसलिए बहुत अच्छा हम सबका एक स्लोगन शुरू से रहा है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। हमें किसी से भी स्पेशल दोस्त नहीं बनाना है, और कोई से भी ऐसी दुश्मनी भी नहीं रखनी है जो बार बार योग में बैठते हुए वो अंदर ही अंदर खटपट करते रहे, हमारे संकल्पों को अपनी ओर खींचती रहे। ये भी एक गहरा हिसाब किताब बनता है। बाबा ने और गहराई की ओर हम सबको ले गए कि बच्चे अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी वाणी चेक करो, सदा खुशनुमा हर्षित है, कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग तो नहीं आती। अगर अभिमान है, सूक्ष्म में भी देह अभिमान है, तो अभिमान वाले की बहुत सारी निशानियां बाबा ने सुनाई हैं। वो अपनी बात को सिद्ध करेगा, जिद्द करेगा, मैं ही राइट हूँ, उस तरफ बहुत फोकस उसका रहता है, क्योंकि उसको अपना अभिमान होता है।
मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इस प्रकार के जो संकल्प आते हैं, बाबा कहता है किसको दिखाओगे, करके दिखाओगे या गिर के दिखाओगे। कितनी रमणीकता से बाबा इतनी महीनता की ओर हम सबको लिए जा रहे हैं। ये हमारी संपूर्णता और संपन्नता के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। इन पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, चेक करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी दृष्टि, हमारी वृत्तियाँ, हमारे बोल, हमारे कर्म सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हों। अगर कोई भी कर्म में कहीं पर भी देहाभिमान का अंश भी झलकता है, माना हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हम बाबा के सपूत बच्चे नहीं हैं। आज तो बाबा ने बहुत सावधानियां दी, बहुत अटेंशन खिंचवाया। बच्चे दिन में कितने पाप होते हैं उसको भी चेक करो। धर्मराज बाबा को सामने रख कर के चेक करो। कई बच्चों से अभी तक भी पूरी दिनचर्या के अंदर 25, 30, 50 पाप हो जाते हैं, और पापों की भी इतनी गहरी बातें सुनाई जो कभी सोच भी नहीं सकते ये भी पाप है। काम विकार पाप है, क्रोध करना पाप है, लेकिन आज बाबा ने उसकी और गहराई कर दी, जोर से बोलना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है, छिपा लेना, चोरी कर लेना, इधर की उधर कर देना, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। और जो मेरे बच्चे बन गए, अगर वो छोटा सा भी पाप करते हैं तो उसकी 100 गुना सजा है। कोई अज्ञानी आत्माएं करती हैं तो उनको तो समझ ही उस बात की नहीं है, लेकिन कितनी रमणीकता से बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि देखो आज मनुष्य जो है जानवर को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इतना तूफानी बंदर, उसको भी अपने वश करके उसे डांस करवाता है, उससे कमाई करता है। एक कुत्ते को भी वश कर लेता है, अपने कंट्रोल में रखता है। मनुष्य ने अपने इन जानवरों को भी अपने अधीन किया, अपने कंट्रोल में कर लिया, इनको सुधारा है। लेकिन भगवान जो है वो मनुष्य को सुधारने के लिए आया है, और मनुष्य आत्माओं में जो विकार हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको सुधारने के लिए वो इतनी प्यार भरी मीठी शिक्षाएं दे रहा है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहा है। मनुष्य को देवता बनाने की ये पढ़ाई है। तो हम सब बाबा के बच्चे अब समय प्रमाण अपने आप को बहुत गहराई में चेक करें। धर्मराज बाबा को सामने रख करके मुझे वो दृश्य दादी जानकी जी का याद आता है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दादी ने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया है कि एक बार मैं बाबा के पास आई और मुझे बाबा से धर्मराज की भाषण आ रही थी। तो मैंने कहा बाबा मैं अभी वापस सेवा पर नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, सेवा पर जाना ही है। कहा नहीं बाबा, मुझे आपका रूप जो है वो धर्मराज के रूप में दिखाई दे रहा है, और मुझे धर्मराज के सामने झुकना नहीं है। मैं तो ऐसी तपस्या करूंगी जो मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो जाए। तो दादी उसमें सुना रही हैं कि मैंने 40 दिन के लिए अपने कमरे में रह करके तपस्या की, अपने विकर्मों को विनाश किया। धर्मराज बाबा को सामने रख करके कोने में बैठ करके जो थोड़ा बहुत खाया, सोया, बाकी सारा टाइम अपने आप को चेक किया। 40 दिन एक आत्मा एक कोने में बैठ करके, जबकि सेवाएं थी, हम बाहर आ जा सकते थे, कई प्रकार की खुली छूट थी। आज तो प्रतिबंध हैं, सरकार की तरफ से हमको मना किया जा रहा है। वो कह रहे हैं आप सभी अंदर रहो, कमरों में रहो, यही आपकी सुरक्षा है। हम अपने कमरों में नहीं रह पा रहे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर बाहर झाँकते, फिर चलने लगते, फिर इधर उधर जाते। कितना सरकार को मेहनत करनी पड़ रही है। अब ऐसे समय पर अगर हम सब ब्राह्मण बच्चों को ये ध्यान पर रहे कि ये जो समय हमें मिला है एकांत का, तपस्या के लिए मिला है, अपने आप को अच्छी तरह से जांच करने के लिए मिला है। कोई भी दाग, जैसे हमारी दादी जी को सुना है आप सबने, एक बार मैं दादी प्रकाश मणि जी जब 2004-05 में बिल्कुल साइलेंस में चली गई, बोलती नहीं थी, तो मैं एक बार बैठा था दादी के सामने, वो आंख बंद करके ऐसे बैठी थी। मैं बाजू में जाके बैठ गया। हमने कहा दादी
2-3 बार हिलाया, फिर आँख खोली। कहती बोल क्या है? दादी आप कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करती हो जो हम लोगों से बोलती नहीं हो, कुछ भी नहीं करती, क्या ऐसा पुरुषार्थ है? तो कहती है मैं सुनाऊं तुमको। बहुत प्यार से बोली कि मैं अपने इस हाथ को ऐसे किया। कहती मैं अपने इस हथेली पर अपने हीरे को सामने रखती हूँ और हीरे को सामने रख करके अपने आप को देखती हूँ चारों तरफ से अपने ही दिव्य नेत्र से, कि मेरे इस हीरे में कहीं कोई दाग तो नहीं है, कोई कमी कमजोरी, कोई विकार, कोई विकृति, कुछ तो नहीं है। और जब बहुत देर तक मैं हीरे को चारों तरफ से देखने लगती हूँ तो सामने बाबा आ जाता और बाबा कहता है बच्ची ये हीरा संपूर्ण स्वच्छ पवित्र है, एवर प्योर है, अमूल्य हीरा है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो ऐसे बाबा से मैं बहुत मीठी मीठी रूह रियान करती हूँ। तो ऐसे लग रहा था कि बाबा जो दादी कह रही है ये कर्मातीत स्थिति के बिल्कुल समीप चली गई और थोड़े दिन के बाद ही इस पुराने वस्त्र से अपने आप को मुक्त कर दिया। जानकी दादी जी का भी पुरुषार्थ हम सब देख रहे थे, कितना उपराम, कितनी वैराग्य वृत्ति, हर बात में उपराम। कभी भी कोई बात हो, कोई पैसा देके यज्ञ के लिए सहयोग देके जाता था, फट से लिफाफा उठाया, अकाउंट ऑफिस में दे दिया। कभी कोई पत्र कोई प्रश्न आता था, कोई बात आती थी, सेवा केंद्रों का समाचार आता था, कहती थी अभी अभी इसका उत्तर दे दो। इतना वो इस बातों से उपराम थी, कहीं कोई काम, कोई चीज़ पेंडिंग न रहे और कोई 1-2 रुपया भी हमारे अलमारी में लिफाफे न मिले, ऐसा वो वैराग्य वृत्ति में रहती थी कि पता नहीं शाम को सोऊंगी, सुबह उठूंगी या नहीं उठूंगी। हम सबको भी, हम सब जानते हैं परिवर्तन का आधार, स्वयं का परिवर्तन, संसार का परिवर्तन केवल वैराग्य वृत्ति से ही होने वाला है। जब तक ब्राह्मण आत्माओं में बेहद का वैराग्य नहीं आता तब तक संपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है। और ये सब चीज़ें, ये जो आज के दृश्य बन रहे हैं, ये सिर्फ वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए हैं। ऐसे नहीं खाया पिया मौज किया, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे अब आंतरिक वैराग्य आना चाहिए कि ये कलयुग गया कि गया और हमारी सतयुगी दुनिया आई कि आई। जब आंतरिक वैराग्य होगा, जैसे देखो आज कोई ने सन्यास किया, कितने भी सन्यासी हुए हैं, सन्यास तब उनको आया, सन्यास करने का संकल्प, जब उनको अंदर से वैराग्य आया। वैराग्य के बिना कोई ने सन्यास नहीं किया, चाहे वो घर बार छोड़ना पड़ा, बड़े बड़े राजाई छोड़नी पड़ी, बिजनेस छोड़ने पड़े, लेकिन जिस दिन उनको वैराग्य आ गया, लगा ये तो सब क्षण भंगुर है, तो सब जाने वाला है, ये मेरे कोई काम का ही नहीं है, उस दिन उन्होंने सब छोड़ा और जंगल में चले गए। बाबा कहता वो तो हद का वैराग्य है। और कई आत्माओं को आएगा इस समय हद का वैराग्य, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में रहने की लोगों को आदत नहीं है, एक जगह बैठने की, काम नहीं है, और कई प्रकार की जो आर्थिक संपत्ति होना चाहिए उसमें भी कमी पड़ रही है। इसलिए लोगों को वैराग्य तो आएगा, लेकिन बाबा चाहता है मेरे बच्चों को बेहद का वैराग्य आए कि ये कलयुगी सृष्टि असार संसार है, ये तो जानी ही है और हमारी नई सृष्टि आनी ही है। तो वैराग्य वृत्ति से हम अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी इच्छाएं हैं, जहाँ जहाँ भी हम भटक रहे हैं बुद्धि से, जो हमारी कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, उनको हमें चेक करना चाहिए। और चेक करके क्या चाहिए मुझे आत्मा को, हम सब समझ रहे हैं कि बाबा ने वायदा किया है, तो बाबा ने हम सबसे ये वायदा किया है कि बच्चे अंत तक तुम बच्चों की पालना होती रहेगी,
बाबा बंधा हुआ है, तुम्हें 2 रोटी खिलाएगा, वस्त्र पहनाएगा। ज़्यादा 36 प्रकार के भोजनों की आस संगम पर नहीं रखो, लेकिन भूखा कोई को भी नहीं रखेगा। जिन बच्चों ने भगवान को भोग लगाया है, समय पर समय बहुत भावना से स्वीकार कराया है, वो बच्चे कभी भी भूखे सोएंगे नहीं। उनको बाबा खिलाने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन आसक्तियाँ नहीं चाहिए, बहुत बुद्धि का विस्तार नहीं चाहिए। अब विस्तार को सार में समेटने का समय है। ज़्यादा वैभवों के पीछे, साधनों के पीछे, स्थानों के पीछे हम सबको अभी ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब गया कि गया। बाबा कहता है तिलस्म का एक खेल है, आज है कल सब खत्म होने वाला है। इसलिए जो सुविधाएं साधन हैं, एक तो जो कुछ बाबा ने हमें दिया है, हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है कि हम नई दुनिया के लिए सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ओर समेटना है, दूसरी ओर सब कुछ ट्रांसफ़र करना है। अगर ट्रांसफ़र नहीं किया तो भविष्य में मिलेगा कैसे। इसलिए जो शक्तियाँ हैं, तन की हैं, धन की हैं, समय की हैं, मन की हैं, बाबा कहता है ये नई दुनिया की स्थापना में लगा दो। ये लगा देना ही ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं हम दे दें किसी को, लेकिन ये सेवा में सफल हो जाएं। सेवा में लगाना ही भविष्य के लिए जमा करना है। तो ये सब कुछ जो शक्ति जिसके पास है, अब ये व्यर्थ न चली जाए, रखी न रह जाए। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना है कि हमारा कोई भी इस समय जो भी प्राप्तियां हुई हैं, जो भगवान की तरफ से हमें अमानत के रूप में मिली हैं, तन की शक्ति है, ईश्वरीय सेवा में लगा दो। मन की शक्ति है, मन मना भव, अच्छी तरह से बहुत मन को शांत करके, एकाग्र करके, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी तपस्या करो तो जिससे एक बहुत सुंदर वातावरण बने। आजकल कई ब्राह्मणों को हम देख रहे हैं कि समाचारों के पीछे बहुत जा रहे हैं। आजकल की ये साइंस ने साधन सुख के भी दिए हैं, तो ऐसे भी साधन दे दिए जो सारा दिन उसी में बुद्धि चलती रहती। आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ इतने मर गए, आज यहाँ फैल गया, आज वो हो गया। बाबा कहता बच्चे, अगर इसमें तुमने अपना समय और शक्तियाँ गंवा दी तो जो समय मिला है अपनी कमाई का वो भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है। बाबा ने एक ही शब्द में इसका उत्तर दिया है, ड्रामा कल्याणकारी है और हर सीन नई नहीं है, नथिंग न्यू। ये कल्प कल्प की नूद अनुसार हो रहा है। प्रकृति को स्वच्छ करना है, सत्व प्रधान बनाना है, सारी प्रदूषण को ख़त्म करना है, इतने बड़े विश्व को कितना निर्मल स्वच्छ बनाना है, तब तो सतयुग दुनिया का प्रारंभ होगा। तो ये सब शुरुआत है सृष्टि परिवर्तन की। इसलिए कोई भी प्रकार के प्रश्नों में संगम पर उलझना नहीं है। बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रहो, इतना भरपूर और संतुष्ट स्थिति में रहो जैसे मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। जो जितना संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, उतना उनकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन लोगों तक पहुँचेंगे। वर्तमान समय जो दुख है, चिंता है, भय है, इस वातावरण में हम सबका एक बहुत ऊंचा कर्तव्य है। जिनको बाबा ने अपनी छत्र छाया में रखा है, अपनी गोदी में पाला है, जिनके ऊपर भगवान की नज़र है, ऐसे बच्चों को भगवान के इस श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनना है। बहुत ऊंचे संकल्प लेकर के, बिल्कुल ऐसी निर्संकल्प समाधि को। वैसे तो कहते हैं निर्संकल्प समाधि होती नहीं है, संकल्प तो सारा कल्प ही चलते हैं, लेकिन जो संकल्पों में व्यर्थ की बातें हैं, नेगेटिविटी है, उन बातों को समाप्त करना ही निर्संकल्प बनना है, जिसको हम ये कह सकते हैं निर्व्यर्थ समाधि। अब समय आ गया है कि हम सब व्यर्थ से मुक्त होकर के अपने अपने स्थान पर बैठें और केवल एक ही अभ्यास करो, अधिक नहीं। बाबा ने तो हमें 24 बार ड्रिल करने का लास्ट में इशारा दिया है। एक ही अभ्यास है, जब भी अभ्यास योग का करो, इस शरीर से डिटैच होके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। अपने चमकते हुए सितारे को देखो। एक लाइट माइट से संपन्न मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ।
और मेरी लाइट चारों ओर इस सृष्टि मंच पर, इस ग्लोब पर जा रही है। बाबा की लाइट मेरे ऊपर आई, उस सर्व शक्तियों की लाइट, बहुत पवित्र लाइट, चमकती हुई लाइट वतन से बाबा की मेरे मस्तक पर आई और वो मस्तक के द्वारा चारों तरफ रिफ्लेक्ट होकर के अंधकार को दूर कर रही है, मानव आत्माओं के मन की अशांति रूपी अंधकार को समाप्त कर रही है। अब समय अनुसार ऐसा अभ्यास करो। आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान है, एक लाइट है, एक माइट है, एक बहुत चैतन्य शक्ति है। ऐसे पावरफुल स्टेज में बैठ कर के बाबा का आह्वान करो और अपनी सब शक्तियों को चारों ओर फैलाओ। ऑटोमेटिक फैलेंगी, फैलाने के लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे अगर बहुत पावरफुल लाइट बल्ब जलता है तो वो ये नहीं कहता है कि मेरी लाइट कहीं कहीं ले जाओ, अपने आप उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है, केवल दीवार बीच में नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी दीवार जो है वो है मैंपन की। आत्मा अपने अहम में इतना चूर है जो मैं उसका समाप्त नहीं होता। और जब तक मैं है, दो प्रकार का मैं है, दोनों प्रकार के मैं को जरूर चेक करना। एक मैं है अभिमान वाला कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़े पद वाला हूँ, मैं बड़ी जाति, अच्छी जाति वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये अभिमान वाला मैं जो बहुत नुकसान कर रहा है। और दूसरा है दिल शिकस्त वाला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, लोग तो कितनी सेवाएं कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। कई आत्माएं ब्राह्मण जीवन में आकर के भी दिल शिकस्त होकर के अपने उमंग उत्साह के पंखों को समाप्त कर देती हैं। और बाबा कहते हैं अगर उमंग उत्साह का खून नसों में नहीं दौड़ रहा है तो माना ये दिल शिकस्त की बीमारी है, ये हार्ट की बीमारी है। इसलिए हम सबको इस दो प्रकार के मैं को समाप्त करना है। सिर्फ एक ही मैं रहे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा की चुनी हुई संतान हूँ और भगवान के कार्य में मैं सहयोगी हूँ। ये मैं कल्याणकारी है। इस मैं की स्मृति में रह करके देहमान के मैं को समाप्त करना है, इसको जड़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए तपस्या करो। कभी भी ना आए इतनी आत्मा निर्माण चित्त बन जाए। और निर्माण चित्त आत्माएं जो हैं वही नव निर्माण का कार्य कर सकती हैं। अगर हमें नई दुनिया बनानी है, नई दुनिया की स्थापना के लिए हमें निमित्त बनना है, बाबा के साथ इस कार्य में मदद करनी है, तो इस बैलेंस को कभी छोड़ना नहीं। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव। मैं निर्माण कार्य करने के निमित्त हूँ। निर्माण केवल ऐसा नहीं कोई मकान बना रहे हैं, वैसे भी देखो आज मकान बनाते हैं कितना ध्यान रखते हैं। मकान का पहले फाउंडेशन बहुत गहरा होना चाहिए। जितनी ऊंची मंजिल होती है, जितनी मंजिल मकान बनाना होता है, उसका उतना ही गहरा फाउंडेशन डाला जाता है। अगर हम 21 जन्मों के लिए, 84 जन्मों के लिए अपने तकदीर की ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो बाबा कहता पहले फाउंडेशन को चेक करो। क्या फाउंडेशन है? सबसे पहले मेरा निश्चय अटूट है, स्वयं में, बाबा की पढ़ाई में, परिवार में। अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। आप विजयी बन जाएंगे। कितने भी तूफान आए, कितनी भी समस्याएं आए, आप विजयी बन जाएंगे। निश्चय के साथ साथ अनुभव की अथॉरिटी बनना है। केवल सुनना और सुनाना नहीं है, लेकिन मैं अनुभवी मूर्त बन जाऊं। अनुभव एक एक बात का करो। अभी तक जिन बातों का अनुभव हम नहीं कर पाए हैं, अब समय मिला है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, परमानंद स्थिति का अनुभव करो, कभी सूक्ष्म वतन की स्थिति का अनुभव करो, कभी मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो, कभी लाइट माइट स्वरूप ज्वाला रूप योग का अनुभव करो। अरे बाबा कहता अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी कर लो जो करना है, फिर तो समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो समय मिला है इसमें अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसमें निश्चय का फाउंडेशन, अनुभव का फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन, सत्यता का फाउंडेशन, जितना हमने कूट कूट करके अपने जीवन में डाला है, उतना हमें कोई भी प्रकार का माया का भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, हिला नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग मजबूत है। और जब बिल्डिंग खड़ी करने लगते हैं तो पिलर्स देते हैं। तो बाबा ने हम सबको 4 पिलर दिए।
और वो चारों पिलर बहुत शक्तिशाली हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों पिलर्स का समान हमारे जीवन में उपयोग होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, मुरली अच्छी लगती है, ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, कोर्स कराना अच्छा लगता है, भाषण करना अच्छा लगता है। कई आत्माएं ज्ञान में बहुत प्रवीण हो गई। बाबा कहता है बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप में आ जाए, ज्ञान जीवन में आ जाए, उसकी आवश्यकता है। और ज्ञान अगर जीवन में आ गया तो उसकी एक निशानी है, कोई भी कर्म बंधन आत्मा को अपनी ओर खींचेगा नहीं। कर्म बंधन से वो आत्मा मुक्त होती जाएगी, कहीं पर भी नया बंधन वो क्रिएट नहीं करेगी। जो बंधन बने हैं उनको कैसे भी योग के ज्ञान से अपने उसको चुक्त करेगी, पूरा करेगी। तो ज्ञान का एक पिल्लर बहुत मजबूत है। दूसरा, योग की स्थिति बड़ी ऊंची है। योग पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि राजयोग हमारे विकर्मों को भी दग्ध कर रहा है, आत्मा को पावन बना रहा है और सारे विश्व की सेवा कर रहा है। इसलिए योग पर विशेष अटेंशन दे करके इस मुख्य सब्जेक्ट पर अगर ध्यान दिया तो कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमाजीत, कर्मातीत आत्मा अपने आप बन जाएगी। तीसरा, दिव्य गुणों की धारणा, और ऐसी धारणाएं हमारे जीवन के अंदर हों जो कहना और करना हमारा समान हो जाए। धारणाओं की निशानी यही है। ऐसे नहीं हम दूसरों को कहें ये विकार है, ये बुराई है, इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो, और हमारे जीवन में भी वो धारणाएं न हों। दिव्य गुण हमारे जीवन का श्रृंगार है, जिसको बाबा ने कल मुरली में कहा ये बहुत अच्छे गहने हैं। बाबा ने आप सबको ज्ञान के गुणों के गहनों से सजाया है, तो हम सब दिव्य गुणों के गहनों से सजे रहें और ईश्वरीय सेवा पर, हम केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, लौकिक कर रहे हैं, अलौकिक कर रहे हैं, हर कार्य करते हुए सदा ये स्मृति में रहे भगवान की नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए निमित्त हैं। हमें अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से सबको बाबा के ज्ञान की तरफ आकर्षित करने की सेवा करनी है। हमारी कथनी और करनी में अगर समानता आती जाएगी, चलन और चेहरा हमारा खुशनुमा रहेगा, इतनी बड़ी परिस्थितियों में हम अचल अडोल एक रस रहेंगे, तो लोगों पर अपने आप छाप पड़ेगी। लोग सोचेंगे कि ऐसी दुनिया की हालत के बीच में भी इतने निश्चिंत स्थिति में कैसे रहते हैं, कितना बाबा के एकदम गोद में जैसे बैठे हैं, कोई इनको चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई गम नहीं, जैसे सब कुछ जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो ये सेवा का बड़ा अच्छा साधन है। तो जब ये पिलर्स मजबूत होते हैं तो उसके ऊपर फिर छत अच्छी मजबूत पड़ती है। लेकिन छत डालने के लिए टेके दिए जाते हैं, और कई प्रकार के टेके अभी तक हम सबको मिलते रहे हैं, लेकिन समय अनुसार हम सब देख रहे हैं सब टेके निकलते जा रहे हैं। हमारी दादियाँ जो टेका बन करके हम सबको मजबूत बनाती रही हैं, अब धीरे धीरे सब एडवांस पार्टी में जा रही हैं। अभी सब टेके निकल रहे हैं। अभी चेक करना क्या इन पिलर्स के ऊपर हमारी ये नींव इतनी मजबूत है जो हम इस पिलर्स के ऊपर अपने आप की स्थिति को संभाल सकें। आवश्यकता है वर्तमान समय निराधार बनने की। ऐसे नहीं हमारे को दादी होती तो ये पालना देती, ये फलानी दादी होती तो ये पालना करती, ठीक है, हमें मिली पालना, बहुत ऊंची पालनाएं मिली हैं। मैं जब उनकी क्लासेस चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो सचमुच इतना खजाना दिया है। अव्यक्त बाबा ने तो हमें 48 साल पढ़ाया ही है, लेकिन जब मैंने दादियों की क्लासेस को अलग किया है तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बाबा से भी अधिक चिंतन करके दादियों ने हम सबको ज्ञान और योग से सजाया है। बहुत ऊंची ऊंची शिक्षाएं दी हैं, बहुत अच्छी पालना की है। गुलजार दादी की क्लासेस देखो, भंडार है। दादी जानकी तो रोज़ ही क्लास कराती थी, और हमारी बड़ी दादी ये त्रिमूर्ति दादियाँ कितना महान कार्य करके हम सबके सामने हैं। गई नहीं है, लेकिन यज्ञ जब तक संपन्न नहीं हुआ तब तक इनकी सूक्ष्म प्रकाश और पालना हम सबको मिलती रहेगी। और अभी तो इतनी शक्तिशाली बाप, दादा और दादी, गुलजार दादी, उनका रथ हम सबके लिए मुख्य प्रशासिका के रूप में है। भले वो स्वास्थ्य के कारण बॉम्बे में हैं, लेकिन वो अव्यक्त वतन में सूक्ष्म रूप में रह करके बहुत शक्तिशाली प्रकंपन
बहुत अच्छी सकाश दे करके इस पूरे ब्राह्मण परिवार को सशक्त बना रही हैं, ऐसा हमें भी अनुभव हो रहा है। वो अलग नहीं है, लेकिन पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए एक सुंदर छत्र छाया के रूप में है। इसलिए हमारे ऊपर उनकी छतरी है। हम सब निश्चिंत स्थिति में रहें और अपने आप को इन बातों से निराधार बनाएं। अपनी स्थिति हमारी ऐसी हो जाए जो कोई भी बातें आए कभी भी हलचल में आकर के क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं। अपनी स्थिति बहुत प्रसन्नचित्त खुशनुमा ऐसी बना लो जो आपको देख कर के लोगों को लगे कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितनी अच्छी स्थिति है, कुछ भी हो जाए ये तो बिल्कुल अचल अडोल है। तो अब समय अनुसार हम सबको ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करके संपन्नता को समीप लाना है। और 4 सेवाएं जो 4 अलंकार के रूप में हमें दी गई हैं, हमें वो भूलती नहीं है और भूलनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे हाथ में स्वदर्शन चक्र है। वो चक्र नहीं जो गला काट दिया किसी का, बाबा ने हम बच्चों के हाथों में स्वदर्शन चक्र दिया है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी भाई बहनें आज ये मेरा क्लास सुन रहे हैं, स्वदर्शन चक्र सीधी अंगुली में ऐसे सीधा चलता है, और अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो बहुतों का गला कट जाएगा। पर चिंतन पतन की जड़ है, इसलिए हम सबको केवल स्वदर्शन चक्र करना है। खुद को देखो, बाबा को देखो, साइट सीन को देखना ही नहीं है। जो मंजिल पर चलने वाले हैं, रास्ता तय करते हैं, उनके आगे कोई सीन सीनरी ना आए, ऐसा नहीं होता। कई प्रकार की सीन सीनरी आती हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कई नीचे ऊपर की बातें आती हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे इन्हें तुम्हें देखना नहीं है। एक तरफ मंजिल की तरफ देखो, सीधा देखो, तो आप सहज ही अपने मंजिल को पालेंगे। और अगर इधर उधर देखने में समय गया तो फिर मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। अब हम सबको बाबा और ये ड्रामा कल्याणकारी समय हम सबको यही इशारा कर रहा है, बच्चे सी फादर फॉलो फादर, किसी भी देहधारी आत्मा को नहीं देखना है। अगर देखेंगे तो कभी भी उनकी स्थिति के प्रमाण आप भी गिरावट की तरफ चले जाएंगे। इसलिए एक स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। अपने पूरे आदि अनादि स्वरूप को देखो, अपने पूज्य स्वरूप को देखो, अपने संगम युग के ऊंचे पाठ को देखो, अपने इष्ट देव रूप को देखो, कैसे भक्त लाइन में खड़े हैं, कैसे हम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। कितना बाबा ने हमें इतना संगम पर दिया है, जो द्वापर युग से लेकर के हमारे मंदिरों के अंदर कितने भक्तों की लाइन लगती है, कितनों की मनोकामनाएं दर्शन से लोग प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा संगम पर भगवान ने हमें बनाया है। तो इस नशे में, इस स्वमान में रहना, स्व का दर्शन करो। और साथ साथ दूसरा अलंकार है शंख। जो कुछ ज्ञान जो भी मुख से निकले वो शंख ध्वनि के रूप में हर आत्मा की मनोवृत्तियों को चेंज करने वाला हो। केवल ज्ञान सुनाना ही नहीं है, लेकिन हम सब की वाणी में जो शब्द निकले वो ज्ञान युक्त शब्द ही हों। कभी भी कोई के लिए अपशब्द मुख से न निकले। शंख ध्वनि माना सदा ज्ञान की ध्वनि मुख से निकलती रहे। और साथ साथ माया की कोई भी बात, कितना भी बड़ा अटैक हो, गदा के द्वारा हम उस पर जीत प्राप्त कर लें। ये हमारी ज्ञान की गदा है, गुणों की गदा है, जिससे अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और चौथा अलंकार है कमल फूल। सबके बीच में रहते, लौकिक अलौकिक परिवार के बीच में रहते, हमें बिल्कुल न्यारा और प्यारा बैलेंस रख कर के चलना है। किसी भी चीज़ की कहते हैं अति अच्छी नहीं होती। अगर अति न्यारापन है तो कहेंगे लोग पता नहीं सन्यासी तो नहीं हो गया, और अति प्यारा है तो लोग लटक जाएंगे, फंस जाएंगे। दादी जानकी जी ने सदा एक शब्द यूज किया, मुझे किसी को, मेरे में कोई न फंस जाए, मैं तो किसी में नहीं फंसती हूँ। लटकना नहीं, अटकना नहीं, चटकना नहीं, ये दादी जी के शब्द थे। और दादी जी हमेशा कहती थी, मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं तो किसी में नहीं फंसी, लेकिन कोई मेरे में न फंस जाए।
इसलिए मैं बहुत अटेंशन रखती हूँ। इतनी न्यारी और प्यारी बन कर के रही, इतना सबको सम्मान दिया, सत्कार किया, स्नेह दिया, पालना दी, और कैसे 1 सेकंड में चली गई, कोई को आने भी नहीं दिया अपने अंतिम दर्शन के लिए भी। क्या ड्रामा की ये सीन है, वंडरफुल सीन है। जो कुछ उन्होंने कहा, कई बार मेरे को कहती थी तुम मेरा विल लिख दे। मैं कहता दादी क्या विल में लिखूं? कहती थी लिख दो कि मेरी अर्थी जब उठे तो कोई भी नहीं आए और कोई भी फूल मालाएं नहीं चढ़ाए। मैंने कहा ये कैसे होगा, आपको ये विल करने के कैसे मना कर, कैसे आप कहती हैं ये विल के लिए? कहती थी नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कभी भी उन्होंने अंदर से न मालाएं स्वीकार की, न फूल स्वीकार किए। साकार में भी उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। और जब शरीर छोड़ा तभी हम सब ने दृश्य देख लिया कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके बाबा की गोदी में आराम से चली गई, एक नामी और एका नामी का अवतार बन करके गई। हम सबको ये दादियाँ प्रेरणा दे रही हैं, हम सबको इशारा कर रही हैं, इस कलयुग के अंदर कोई भी आस नहीं रखो, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहो। तो आप सभी, हम सब बाबा के बच्चे बाबा को भी फॉलो कर रहे हैं, और जिन दादियों ने बाबा समान बन करके हम सब की पालना की है, उनकी हर शिक्षाओं को अपने स्वरूप में लाते हुए उनकी पालना का रिटर्न करने का ये समय है। तो हम सब अब मिल करके जो दादियों से सीखा है, जो बड़ों ने हमें सिखाया है, हम उनकी पालना का रिटर्न करें। और रिटर्न यही है, जो हमारी कमियां, कमजोरियां, संस्कार, कोई भी ऐसी आदतें हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब समाप्त हो जाए। इतनी आत्मा स्वच्छ निर्मल एक बाबा के प्यार में समाई रहे। तो ये बैलेंस रख करके चलते चलो, ये बैलेंस ब्लेसिंग्स दिलाएगा और बहुत ब्लिसफुल जीवन का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे इस गम की दुनिया का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। भले कितना भी दुनिया के अंदर गम बढ़ जाए, बाबा कहता है मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। तो आप सब बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बनकर एक बाबा के प्यार में समा जाओ, और इस शरीर से बार बार न्यारे बनने का, अटैच होने का अभ्यास करो। ये तपस्या का जो समय मिला है, ध्यान देना। बाबा कहता है अभी कर लो, फिर किसने देखा। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना। ऐसे नहीं क्लास में नहीं जाना। कई भाई बहनें ऐसे होते हैं, क्लास में नहीं जाना तो आराम से उठते हैं, सोए रहते हैं अपने अपने बिस्तरों पर। अमृत वेला भी ठीक है, जब आँख खुलेगी तब कर लेंगे। बाबा कहता है बच्चे ये वरदानी समय हाथ से न निकल जाए, ध्यान देना। बहुत सारे सेवा केंद्रों पर वर्तमान समय 8 घंटे बैठ करके योग लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे समाचार जब फ़ोन आते हैं बहनों के, भाई जी हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे खुशी के समाचार देते हैं जैसे उनको एक लॉटरी मिली है। मौन भी रख रहे हैं, क्योंकि अगर अभी मौन नहीं रख सके तो कब रख सकेंगे। अभी तो कोई आता ही नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई को मुरली नहीं सुनानी, कोई को कोर्स नहीं कराना। 1 घंटा अपना क्लास किया, कराया और बस हल्के हो गए, न्यारे हो गए। तो कम से कम 1 घंटा क्लास कराओ, बाकी सुबह से अमृत वेले से रात्रि 10 बजे तक मौन रख करके तो देखो। मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का मौन अगर हम सब ने कर लिया तो मौन एक इतनी बड़ी शक्ति है जो बहुत सारे अनुभवों की खान हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सब ध्यान देना कि अभी हमें मन मुख का मौन रख करके, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो करके एक बाबा के प्यार का, उनमें समाने का, उनकी छत्र छाया का, जो बाबा ने कहा है ना, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। आप सब योग के अंदर एक अच्छा अनुभव करना। मैं बीच बीच में करता हूँ, और आज भी सोमवार है, अभी मैं 7 बजे से योग कराऊंगा अपने ग्रुप को। एक अभ्यास करना, सबसे पहला एक अभ्यास है, बाबा ने जैसे कहा हुआ है, मैं त्रिमूर्ति हूँ। आप मेरे बच्चे मास्टर त्रिमूर्ति हो। कैसे त्रिमूर्ति हो? एक मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बहुत चमकता हुआ सितारा, लाइट माइट स्वरूप हूँ, और बाप दादा 2 शक्तियाँ, 2 महाशक्तियाँ, जैसे गुलजार दादी अपने तन में अवतरित करती थी, वो दोनों शक्तियाँ प्रवेश होती थी। बाबा कहता बच्चे सूक्ष्म शक्तियों का अपने अंदर आह्वान करो, अनुभव करो। बाप और दादा मेरे भ्रकुटी आसन पर आ गए हैं। एक तरफ बाप
शिव बाबा निराकार सर्वशक्तिमान पतित पावन परम पवित्र बाप बैठा है और दूसरी तरफ आदि पिता ब्रह्मा बाबा जो महान तपस्वी आत्मा है, हम दोनों के बीच में चमकती हुई ज्योति बैठी हूँ। बाप और दादा के मध्य हूँ, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ। मास्टर त्रिमूर्ति बन करके चारों तरफ अपनी शक्तियों की लाइट फैलाओ। बाबा की शक्तियाँ जैसे मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही हैं और मेरी सभी कमी और कमजोरियाँ खत्म हो रही हैं। तो सबसे पहले हम ये अपने ऊपर प्रयोग करें योग के, और फिर अपने संबंधों पर करें, संस्कारों पर करें, प्रकृति पर करें, और दुखी आत्माओं, दुखी अशांत आत्माओं को भी मदद करें। तो ये बहुत बड़ी विश्व कल्याण की सेवा है। अगर हम सब योग करें, सिर्फ योग का विधि अपनाएं और यथार्थ रूप से अगर योग किया जाए तो एक बहुत बड़ी विश्व कल्याण की सेवा है। प्रकृति भी पावन बनेगी, आत्माएं भी पावन बनेंगी, और हम सब इस वातावरण को भी बहुत शक्तिशाली बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।